अस्सलाम वालेकुम। आज हम एल्गोरिदम्स पे बात करने जा रहे हैं। एल्गोरिदम्स क्या होते हैं? जब भी हम कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो एल्गोरिदम के नाम से आती है। एल्गोरिदम का मतलब है कि आप एक काम स्टेप बाय स्टेप कर सकें। ये वो तरकीब है जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ बना सकते हैं। आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो मसलन अगर आपने एक सैंडविच बनाना है तो उसके लिए भी एक एल्गोरिदम चाहिए। मसलन हम उस एल्गोरिदम को आसान जुबान में इस तरीके से बयान कर सकते हैं कि स्टेप 1 मेरे पास ब्रेड होनी चाहिए, स्टेप 2 मैं ब्रेड का एक पीस नीचे रखूं, स्टेप 3 मैं एक अंडा बीच में रखूं, स्टेप 4 मैं एक और पीस ऊपर रख दूं। तो 4 स्टेप्स में हमने एक सैंडविच बना लिया। इन 4 स्टेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम एल्गोरिदम्स बनाते हैं। तो ये एक सिंपल सा एल्गोरिदम है जो मैंने आपको दिखाया है। कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं आपको कुछ ऐसे एल्गोरिदम दिखाता हूं जिसमें काम बार बार रिपीट भी होता है। मसलन अगर आपने गाजर काटनी है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? गाजर को धोएंगे, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप उसका एक एंड काटेंगे, फिर दूसरा एंड काटेंगे। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? आप उसको एक जगह से चॉप करना शुरू कर देंगे। बार 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 वही काम वही काम वही काम, रेपिटेशन आ रही है। आप बार बार एक काम कर रहे हैं। ये भी एक एल्गोरिदम है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन स्टेप बाय स्टेप काम में कई स्टेप ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चले हम एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। हमने एक अंडे को तलना है, फ्राई करना है। तो अब इसका एल्गोरिदम क्या होगा? चले मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसको आग के ऊपर रखेंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा? हम अंडा लेंगे और उसको नहीं, दूसरे स्टेप में अंडे को अंदर नहीं डालेंगे बल्कि उसमें ऑयल डालेंगे। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने कभी अंडा नहीं बनाया। तीसरे स्टेप में हम अंडे को तोड़ के ऑयल के अंदर डाल देंगे और चौथे स्टेप में हम अंडे को ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो फ्राई अंडा हमारा रेडी है। लेकिन इन स्टेप्स में कुछ डिसीजंस करने, कुछ फैसले भी करने। पहला फैसला ये करना है कि ऑयल कितना गर्म हो तो आपने अंडा डालना है, क्योंकि अगर आपने ठंडे ऑयल में अंडा डाल दिया तो फ्राई अंडा आपका उतना अच्छा नहीं बनेगा। और उसके बाद जब आपने अंडा डाल दिया तो कितने अरसे के बाद आपने अंडा दोबारा निकालना है। तो आप अंडे को देख रहे होते हैं, आप उसकी शक्ल को देख रहे होते हैं, उसकी जर्दी को देख रहे होते हैं, उसकी सफ़ेदी को देख रहे होते हैं, और उसके बाद हम खुद डिसाइड करते हैं कि इस वक्त मुझे अंडा बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि इस वक्त ये परफेक्ट कंडीशन में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं? हम डिसीजंस कर रहे हैं, हम सेंस कर रहे हैं। अंडे की शक्ल देख रहे हैं तो मैं सेंसिंग कर रहा हूं अपनी आंखों से, और उसके साथ क्या कर रहे हैं? डिसीजंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको यहां पर 3 किस्म के एल्गोरिदम्स बताए। ये तीनों एल्गोरिदम्स हैं। तो जो पहला एल्गोरिदम था वो एक सीक्वेंसिंग एल्गोरिदम था, और उसमें क्या किया था? हमने सैंडविच बनाया था। पहले लोफ रखा, ब्रेड का लोफ रखा, ब्रेड का पीस रखा, उसके बाद अंडा रखा, फिर उसके ऊपर चीज रख दिया, फिर हमने दूसरा ब्रेड का लोफ रख दिया। तो ये एक सीक्वेंस था। अगर मैं सीक्वेंस उल्टा कर दूंगा तो ये चीज नहीं बनेगी। तो सीक्वेंस का एल्गोरिदम्स में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। दूसरा जो हमने एल्गोरिदम बनाया था उसमें गाजर को काटा था, लेकिन गाजर काटने में हमें रेपिटेशन आई थी, हमें इटरेशंस आई थी, हमने लूप्स की थी, एक ही काम बार बार किया था। इस चीज़ को अपने याद रखना है, इटरेशन के वर्ड को अपने याद रखना है, ये आगे भी डिस्कस होगा। तो हमें एक और किस्म का एल्गोरिदम मिल गया। और तीसरा एल्गोरिदम क्या मिला? जिसमें हमने डिसीजन किया। हमने डिसीजन किया कि कब अंडा निकालना है बाहर और कब अंडा बाहर नहीं निकालना। तो हम जब भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें एल्गोरिदम्स बनाते हैं, और एल्गोरिदम हमारी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है, जो कि एक खाने की तरकीब भी हो सकती है अगर आपने पिज्जा बनाना है। एल्गोरिदम्स के बारे में आपको बताता जाऊं कि एल्गोरिदम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। इसलिए अगर आपने स्क्रैच में एल्गोरिदम्स को अच्छे तरीके से देख लिया तो आपको जावा में, आपको विजुअल बेसिक में, हर C++ में, सी में, हर जगह पर आपको यही एल्गोरिदम्स नजर आने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए हमें फ्लो चार्ट्स की जरूरत पड़ती है। मैं आपको यहाँ पर कुछ फ्लो चार्ट्स दिखाऊंगा और आपने देखना है कि इनके जरिए हम एल्गोरिदम्स को बयान कर सकते हैं, हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। और आखिरी चीज जो इस वीडियो को खत्म करते हुए मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और अगर आप 4 बंदों को एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए लगाएंगे तो वो आपको अलग अलग प्रोग्राम देंगे, आपको अलग अलग एल्गोरिदम्स देंगे, उनके सॉल्यूशन अलग होंगे, लेकिन होंगे वो सारे ठीक।
तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें एक ही किस्म के एल्गोरिदम्स नज़र आए जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। बच्चों को चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक तीसरी एग्जांपल लेते हैं। जो कि एक खाने की तरकीब भी हो सकती है। अगर आपने पिज्जा बनाना है, दूसरों को बता सकते हैं। अगर ये हुआ तो ये होगा। का कोड लिखना चाहिए।